नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल के लिए। जो है दोस्तों, हमने पुलिस बैच जो है स्टार्ट किया और इसी के लिए जो हमने पॉलिटी की क्लासेज जो है शुरू की हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक होता है संविधान सभा। और संविधान सभा के बारे में जो है आज की क्लास में हम अच्छे से जो है जानेंगे। अब बात आती है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है पॉलिटी का जो सिलेबस है। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं संविधान सभा। दोस्तों डेली जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हमारी पॉलिटी की क्लासेज जो है रात 8 बजे जो है 8 बजे से जो है शुरू होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं संविधान सभा। और इससे पहले जो है हम पॉलिटी का सिलेबस जो है देख लेते हैं, याद रखेंगे। यानी पॉलिटी के लिए जो है सिलेबस कौन कौन सा है। सिलेबस, यदि सिलेबस की बात करते हैं पॉलिटी के लिए तो सबसे पहले आ जाता है सिलेबस यानी संविधान सभा। संविधान सभा संविधान निर्माण, अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत याद रखें दोस्तों, संविधान के स्रोत, उद्देशिका जिसको दोस्तों प्रस्तावना के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों, उद्देशिका को जो है प्रस्तावना के नाम से भी जो है जाना जाता है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, नागरिकता, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। याद रखें दोस्तों, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। संघीय कार्यपालिका, अब क्या आता है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है संसद। याद रखें दोस्तों, संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद यदि बात की जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखें दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। याद रखें दोस्तों, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। फिर क्या आता है दोस्तों, फिर आता है राज्यपाल। राज्यपाल के बाद आता है दोस्तों राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के बाद क्या आता है, तो राज्य विधानमंडल के बाद आता है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद आता है दोस्तों स्थानीय स्वशासन। याद रखें दोस्तों, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के बाद यदि बात करते हैं तो क्या आता है, निर्वाचन आयोग। याद रखें दोस्तों, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। इसके बाद आता है दोस्तों निर्वाचन आयोग के बाद लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। यदि लोक सेवा आयोग के बाद देखते तो दोस्तों लोक सेवा आयोग के बाद आती है राजभाषा। राजभाषा, याद रखिए दोस्तों, राजभाषा। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। याद रखिए दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के
मध्य संबंध, याद रखिए दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। इसके बाद आता है दोस्तों आपात उपबंध, याद रखें दोस्तों, आपात के समय जो है आपात उपबंध। आपात उपबंध के बाद यदि बात करते हैं तो संविधान संशोधन, याद रखें दोस्तों, संविधान संशोधन के बारे में जो है लास्ट में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन, याद रखेंगे, संविधान संशोधन। अब आता है दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास, याद रखें दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास, याद रखें दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों ये कुल 25 चैप्टर हैं जिनके बारे में जो है हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है पॉलिटी का सिलेबस जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है हम कुल 25 टॉपिक यानी चैप्टर्स जो है लिए हैं और इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है संविधान सभा से, याद रखें दोस्तों, यानी आज की हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है? संविधान सभा से जो है हमारी आज की क्लास जो है स्टार्ट होती है, याद रखेंगे, यानी संविधान सभा। तो दोस्तों संविधान सभा से पहले जो है हम थोड़ा जो है संविधान के बारे में जो है जान लेते हैं, संविधान के बारे में जो है जान लेते हैं। यदि दोस्तों संविधान की बात की जाए तो संविधान को जब हम दो भागों में जब डिवाइड करते हैं, यानी सम प्लस विधान, याद रखें दोस्तों, सम प्लस विधान, संविधान को जो है दो भागों में कर लेते हैं, सम प्लस विधान, जिसमें दोस्तों सम का अर्थ होता है समान, याद रखें दोस्तों, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून, याद रखेंगे। यानी संविधान का अर्थ क्या है दोस्तों? सम प्लस कानून, याद रखें दोस्तों, सम प्लस विधान, यानी समान का अर्थ होता है समान दोस्तों, कोई छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, यानी सभी के लिए जो है कानून क्या है? सभी के लिए कानून जो है समान है, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो संविधान है, जो संविधान का आइडिया या विचार किसी के दिमाग में जो है आया होगा, तो इसलिए जो है पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, संविधान के यदि जनक की बात की जाए तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ये तो आप सभी को पता होगा कि संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है जेम्स मेडिसन को जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों, जेम्स मेडिसन, याद रखें दोस्तों, संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। यदि पूछा जाए खाली संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को, और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, याद रखेंगे, यानी भारतीय संविधान का जनक, याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक। ये तो आप सभी को पता ही है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है कहा जाता है, याद रखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, याद रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है भारतीय संविधान का जनक जो है कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है संविधान का जनक सबसे पहले किसने कहा था? तो एक व्यक्ति थे के बी राव के द्वारा जो है सबसे पहले बोला गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है संविधान का जनक जो है इन्हीं के द्वारा जो है कहा गया था, याद रखेंगे दोस्तों, किन के द्वारा कहा गया था? तो एक व्यक्ति थे डॉक्टर के बी राव, याद रखें दोस्तों, डॉक्टर के बी राव द्वारा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है बोला गया था संविधान का जनक, याद रखें दोस्तों, बोला गया था, याद रखेंगे, क्या बोला गया था? संविधान का जनक जो है बोला गया था। तो दोस्तों ये थी संविधान के बारे में जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जो है रह गई है, क्योंकि संविधान दोस्तों, संविधान एक पुस्तक है, क्या है ये आप लोग समझते होंगे। संविधान क्या है? तो संविधान जो है एक नियम एवं कानूनों की जो है एक पुस्तक है, जिसमें जो है नियम एवं कानून जो है लिखे गए हैं और जो कि सभी भारतीयों के लिए जो है मान्य है। यानी अगर कोई असंवैधानिक रूप से कोई कार्य करता है तो उसके लिए जो है संविधान में सजा का प्रावधान भी जो है दिया गया है, याद रखेंगे। तो संविधान की यदि परिभाषा की बात करते हैं तो नियमों एवं कानूनों का संग्रह, याद रखें दोस्तों, नियमों एवं कानूनों का संग्रह, याद रखें दोस्तों। संविधान क्या है? तो संविधान जो है नियम एवं कानूनों का संग्रह है, याद रखेंगे, क्या है? नियमों एवं कानूनों का संग्रह है संविधान, जिसमें नियम एवं कानून जो है लिखे गए हैं, याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों संविधान सभा की, याद रखें दोस्तों, बात आती है संविधान सभा की, याद रखेंगे।
ये आ गया दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा, यदि संविधान सभा की बात की जाए तो दोस्तों जो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका जो है कोई आइडिया या विचार जो है किसी के दिमाग में जो है आया होगा, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। यानी संविधान सभा का जनक यानी आइडिया या विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इसका संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों? संविधान सभा का विचार या आइडिया जो है दिया था, ये किसने दिया था? एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे, सर हेनरी मैन। याद रखें दोस्तों, सर हेनरी मैन भी व्यक्ति थे जिन्होंने जो है संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया था, जो कि ब्रिटेन के व्यक्ति थे। अब यदि बात आती है दोस्तों यानी संविधान सभा का फॉर्मेशन यानी गठन, याद रखें दोस्तों संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन, याद रखें दोस्तों गठन यानी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो इसका गठन यानी फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका और फ्रांस में जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों कहाँ पर? अमेरिका व फ्रांस में जो है हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका व फ्रांस में जो है हुआ था। दोस्तों यहीं पर जो है एक बात नोट करके जो है लिखेंगे, यानी यहाँ पर नोट करके जो है लिखेंगे, यानी जो भारतीय संविधान सभा का मॉडल है वह कहाँ से जो है लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। याद रखें दोस्तों, यानी जो भारतीय संविधान सभा का मॉडल है किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो फ्रांस देश से जो है लिया गया है। याद रखेंगे, यानी भारतीय संविधान सभा का मॉडल, भारतीय संविधान सभा का मॉडल, भारतीय संविधान सभा का मॉडल जो है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से जो है इसको लिया गया है। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों जो संविधान सभा है भारत में, यानी जो भारत की संविधान सभा है, सबसे पहले इसकी मांग जो है किसने की थी? संविधान सभा की मांग दोस्तों, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है 1895 में जो है एक बिल जो है पेश किया था, यानी स्वराज विधेयक जो है पेश किया था, और इसी के माध्यम से जो है इन्होंने अनौपचारिक रूप से जो है दोस्तों संविधान सभा की जो है मांग की थी। यानी ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी सबसे पहले जो है अनौपचारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो है 1895 में एक बिल पेश किया था स्वराज विधेयक, इसी के द्वारा जो है इन्होंने संविधान सभा की मांग जो है की थी। याद रखेंगे। और इसके बाद यदि बात करते हैं तो इसके बाद आते हैं दोस्तों गांधी जी। याद रखेंगे, गांधी जी याद रखेंगे दोस्तों, गांधी जी ने जो है 1922 में, यानी गांधी जी ने 1922 में जो है कहा था, याद रखें दोस्तों गांधी जी ने क्या कहा था? कि यानी भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। याद रखेंगे, यानी भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। याद रखें दोस्तों, भारतीयों के अनुसार ही होगा। याद रखें दोस्तों, यानी जो भारत का संविधान है वह भारतीयों के अनुसार ही होगा। लेकिन ये बात जो है गांधी जी ने अपनी एक पत्रिका थी उनकी यंग इंडिया, उसी पत्रिका के माध्यम से जो है कहा था। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया। याद रखें दोस्तों, यंग इंडिया क्या थी दोस्तों? इनकी जो है एक पत्रिका थी। इसी के माध्यम से जो है इन्होंने 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों 1924 की, यानी 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा की मांग जो है किसने की थी? तो संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी किसने? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे। 1924 में, याद रखें दोस्तों 1924 में जो है 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष, याद रखें दोस्तों 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा
के निर्माण की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, मांग किसके द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा जो है की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये तो आप सभी को पता होगा किसके द्वारा की गई थी। तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे, यानी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है की गई थी। याद रखेंगे। अब 1924 के बाद जो है दोस्तों 1934 में, याद रखेंगे दोस्तों 1934 की यदि बात करते हैं, यानी 1934 में जो है 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग, याद रखें दोस्तों, यानी अब तक जो मांगे हुई हैं वे सभी जो है अनौपचारिक रूप से हुई थी, लेकिन 1934 में जो है संविधान सभा की, याद रखें दोस्तों, संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, तो एम.एन. रॉय के द्वारा जो है की गई थी। यानी 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है किसके द्वारा की गई थी। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये तो आप सभी को पता चल गया किसके द्वारा की गई थी, तो एम.एन. रॉय जी के द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, एम.एन. रॉय, याद रखें दोस्तों, एम.एन. रॉय जी के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय जी के द्वारा जो है की गई थी। इनका पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय। याद रखें दोस्तों, मानवेंद्र नाथ रॉय जो है इनका पूरा नाम है। याद रखेंगे, इनके द्वारा जो है 1934 में जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, एम.एन. रॉय जी के द्वारा जो है की गई थी। और इसी औपचारिक मांग को जो है 1935 में जो है कांग्रेस ने जो है आधिकारिक मांग जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, आधिकारिक मांग जो है बनाया था, किसने बनाया था, कांग्रेस ने जो है इसको आधिकारिक मांग के रूप में जो है बनाया था। याद रखेंगे, यानी 1935 में जो है कांग्रेस ने, याद रखें दोस्तों, 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, यानी औपचारिक मांग को क्या बनाया था, आधिकारिक मांग जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, आधिकारिक मांग जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, आधिकारिक मांग जो है बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ये तो आप सभी को पता लग गया होगा, कांग्रेस के द्वारा जो है 1935 में औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग के रूप में जो है बनाया गया था, संविधान सभा की औपचारिक मांग को। याद रखेंगे। अब इसी मांग के द्वारा जो है दोस्तों, अब आता है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। यदि अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव जो है कब आया था, अगस्त प्रस्ताव, याद रखें दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव। यदि अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को जो है आया था। याद रखेंगे दोस्तों, 1940 को जो है आया था। अब इस अगस्त प्रस्ताव का आने का मकसद क्या था, तो इस अगस्त प्रस्ताव का जो है दरअसल आने का मकसद क्या था, इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इस प्रस्ताव के जरिए जो है भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से जो है शामिल करने के लिए जो है इस प्रस्ताव को जो है लाया गया था, लेकिन कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने जो है इसको अस्वीकार जो है कर दिया था, यानी रिजेक्ट जो है इसको कर दिया था। अब इसको पेश किसने किया था, यानी इसको जो है पेश किसने किया था, तो कौन था, उस समय जो है भारत का वायसराय था। याद रखें दोस्तों, लिन लिथगो। याद रखें दोस्तों, लिन लिथगो। याद रखें दोस्तों, लिन लिथगो के द्वारा जो है इसको पेश जो है किया गया था, और उस समय जो है ये वायसराय था। याद रखें दोस्तों, उस समय भारत का जो है वायसराय था। अब इसकी कुछ सिफारिशें थी, याद रखें दोस्तों, इसकी जो है कुछ सिफारिशें थी जिनको जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने जो है रिजेक्ट जो है कर दिया था। अभी इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, तो इसकी सिफारिशें देख लेते हैं। पहली सिफारिश क्या थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, याद रखें दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की
की और अधिक संख्या भारतीयों को जो है और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो है भारतीयों को और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, और अधिक संख्या में शामिल जो है किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, शामिल किया जाएगा। और दूसरी रिकमेंडेशन यानी दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी एक युद्ध सलाहकार समिति का जो है गठन होगा। याद रखें दोस्तों, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का जो है गठन होगा। यदि इनकी तीसरी शर्त की बात करते हैं तो तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त थी कि भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, द्वारा ही बनाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी अगस्त प्रस्ताव में जो है इन्होंने ये पहली बार स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान सभा का। और संविधान सभा के बारे में जो है कल अच्छे से और जो है पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में जो है हम अगस्त प्रस्ताव के बाद जो है पढ़ेंगे और अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।